बात करते हैं यूपी की मेरठ की, जहां कचहरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरियाणा पुलिस की टीम जानलेवा हमले के आरोपियों को धरपकड़ करने वहां पहुंची। वहां मौजूद वकीलों ने उस टीम पर ही हमला बोल दिया। कचहरी में कैथल की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट का घेराव कर लिया। पहले तो धक्का मुक्की चलती रही, फिर वकील अचानक मारपीट करने लगे। गाली गलौज करते हुए सिविल कपड़ों में आए पुलिसकर्मी को पीटने लगे। भीड़ ने हरियाणा पुलिस की गिरफ्त से दोनों आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास किया और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वकीलों को लगा कि यह हरियाणा पुलिस नहीं बल्कि बदमाश या फर्जी पुलिस है। दरअसल आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी थी। उससे पहले ही सीआईए की टीम ने आरोपियों को दबोच लिया, लेकिन फर्जी पुलिस होने के शक में भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। बाद में मेरठ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। और अब खबर मध्य प्रदेश के धार से, जहां तेज बहाव के बीच पुल को पार कर रहे युवक की बाइक नदी में बह गई। हालांकि युवक तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। मूसलधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। तस्वीरों में यह देखा जा सकता है कि तेज बहाव के बाद भी यह युवक मान नहीं रहा है। इसे लग रहा है कि यह इस तेज बहाव को मात देकर पुल को पार कर जाएगा, लेकिन जब यह पुल के आखिरी हिस्से में पहुंचता है तो बाइक समेत नदी में गिर पड़ता है और बहता हुआ आगे निकल जाता है। गनीमत इतनी रही कि इस युवक ने हिम्मत नहीं हारी और तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी बाइक तेज बहाव में बह गई। फिलहाल बाइक का कोई पता नहीं चला है। यह घटना है धार जिले के नालछा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सोडपुर बड़ी नदी पर बने पुल की। बरसात के मौसम में स्थानीय प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार न करें, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं शिमला के आर्मी कैंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लैंडस्लाइड के बाद एक पेड़ बिल्डिंग पर गिर गया। बिल्डिंग से 4 परिवारों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। जिस बिल्डिंग पर पेड़ गिरा वो गिरने के कगार पर है। बिल्डिंग के नीचे लगातार कटान हो रहा है। सर, आईबी के ऊपर लैंडस्लाइड हो रहा है। ये बिल्डिंग के यहाँ से ये बिल्डिंग भी गिरने वाली है, धीरे धीरे कट रहा है। अच्छी बात ये रही कि जैसे ही पेड़ गिरा, आर्मी ने रेस्क्यू कर बिल्डिंग में रहने वाले सभी परिवारों को बाहर निकाल लिया। सो गाइस, ये बिल्डिंग पूरे खतरे में है। मैंने सब 4 इसमें फैमिलीज थी, चिल्ला चिल्ला के सबको बाहर निकाला है और अब हम ये बिल्डिंग खाली करवा रहे हैं। इस लैंडस्लाइड से शिमला के आर्मी कैंट में रहने वाले तमाम लोग दहशत में हैं, क्योंकि फ्लोर ऐसे हैं जिनकी छत से प्लास्टर टूटकर नीचे गिर रहा है। मलबा खतरा लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना अलर्ट मोड पर है, लेकिन जिस तरह के हालात शिमला में हैं, वो खतरे के संकेत दे रहे हैं। इंदौर के एमजी रोड पर होलकर कालीन बिल्डिंग के टावर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद वहां हड़कंप मच गया और ये आग इतनी भीषण थी कि जिसकी लपटें दूर से ही दिखाई दी। इमारत में लकड़ी का काम ज्यादा है, इसलिए आग तेजी से फैल गई। धुआं और लपटें देखकर तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग लगने के समय बिल्डिंग में करीब 7 से 8 लोग मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिस इमारत में आग लगी वो 150 साल पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जिसका निर्माण होलकर शासनकाल में माणिकचंद सेठ ने कराया था। राष्ट्रीय खेल दिवस पर वाराणसी में आयोजित हॉकी मैच में यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल फिसलकर गिर पड़े, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन पर तंज कसा। क्योंकि यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें रविंद्र जायसवाल वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के साथ हॉकी खेलते दिख रहे हैं। दोनों के बीच कुछ दूर तक गेंद को कब्जे में लेने की होड़ चली। फिर पूनम मौर्य से आगे निकलते हुए रविंद्र जायसवाल गोल पोस्ट की ओर बढ़ गए। हालांकि डी के अंदर पहुंचते ही वो फिसल कर गिर पड़े। नतीजा यह हुआ कि गोल पोस्ट खाली होने के बावजूद वो गोल करने से चूक गए। इसके बावजूद रविंद्र जायसवाल के समर्थकों ने तालियां बजाकर उनका खूब उत्साहवर्धन किया। मंत्री जी मैदान में क्या गिरे
विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्री जी के बहाने सरकार को घेर लिया। भाजपा वाले इतना लड़खड़ाते क्यों हैं? कभी योग करते समय, कभी खेलते समय। शुक्र तो यह है कि भाजपाइयों ने टर्फ का रंग नहीं बदला। अखिलेश यादव के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी मंत्री जी के बहाने सरकार पर कटाक्ष कर दिया। योग से शुरू हुआ खेल और हॉकी पर खत्म। मंत्री जी कुर्ता पजामा में मैदान में उतरे और गिरते गिरते सरकार की तरह संभल नहीं पाए। जनता देख रही है ये खेल और हकीकत दोनों। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन। थोड़ी ही देर बाद बुलेट ट्रेन की सवारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जापानी पीएम के साथ सेंडाई शहर तक बुलेट ट्रेन से सफर करेंगे। सेंडाई शहर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी दौरा करेंगे। दोपहर में एससीओ की बैठक के लिए चीन रवाना होंगे पीएम मोदी। तो पीएम की जापान यात्रा का यह आज दूसरा दिन है। पहले दिन भारत और जापान के बीच कई समझौते हुए थे। आज पीएम मोदी जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ बुलेट ट्रेन का सफर करेंगे। पीएम मोदी करीब 2 घंटे बुलेट ट्रेन में यात्रा करेंगे और प्रधानमंत्री इशिबा के ग्रीष्मकालीन निवास जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह 10 बजे सेंडाई सेमीकंडक्टर यूनिट का दौरा करेंगे और दोपहर 1:30 बजे चीन के तियानजिन रवाना होंगे। तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और जापान के संबंधों की अगर बात करें तो एक इतिहास रचने की बात यहां पर कही जा रही है। और जो आज का दिन है वो खास तौर पर बेहद खास होने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे बुलेट ट्रेन में सफर करने के साथ ही सेंडाई सेमीकंडक्टर यूनिट का दौरा भी करेंगे और उसके बाद चीन रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। वहीं एमपी के निवाड़ी में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यहां के जिला प्रशासन ने लड़कियों और लड़कों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता करवाई, जिस पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कबड्डी की ये प्रतियोगिता तब हो रही थी जब केंद्रीय मंत्री और निवाड़ी के सांसद वीरेंद्र खटीक मुख्य अतिथि के रूप में दर्शक बने बैठे थे। साथ ही जिले का पूरा प्रशासनिक अमला भी लड़के और लड़कियों के बीच कबड्डी के खेल का आनंद ले रहा था। लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी खेल की मर्यादा और नियमों का पालन नहीं किया और लड़कियों और लड़कों के बीच चल रहे खेल में तालियां पीटते रहे। इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई और कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। लड़के लड़कियों के बीच में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कृपया इस विषय का तुरंत संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करें। अब देखना होगा मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। वहीं हिमाचल की मंडी में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। अचानक आए तेज पानी के बहाव से कई दुकानों को नुकसान हुआ और कई लोग फंस गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ्लश फ्लड से अफरा तफरी का माहौल है। कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं लोगों की टेंशन उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि बादल फटने से नाला उफान पर आ गया है। यहाँ पर देखते हैं काफी सारे लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी भी खबर आ रही है ऊपर से कि नाला बढ़ चुका है। मंडी के कटवाड़ी क्षेत्र में बनी कट स्टोन की इंडस्ट्री को भी खासा नुकसान हुआ है। आसपास की दुकान भी पानी की जद में आ गई है। गनीमत रही कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से नदी और नाले उफान पर हैं, उससे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पहले ही ब्यास नदी तांडव मचाए हुए है। अब बादल फटने से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है। यूपी के बागपत में एक नाबालिग लड़की को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने नाबालिग के घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की और मना करने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। 19 बार चाकू के हमले से नाबालिग बुरी तरह जख्मी हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये पूरा मामला बागपत के किरठल गांव का है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी। तभी गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर रेप का प्रयास किया, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो उसे चाकू से लहूलुहान कर दिया। इन दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गया था। उसे शादी करना चाह रहा था। इसने उससे बड़े निवेदन किया, ये लड़की सहमत नहीं हुई
इसी बात को लेकर गुस्सा हो घर में रखे हुए चाकू से प्रहार की जगह विरेशन गिरफ्तार हो गया, उसको जेल भेज दिया। वही पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर बता रही है, जिसकी माने तो आरोपी पीड़िता को पहले से जानता था। हिमाचल की राजधानी शिमला में कुदरत का कहर रह रहकर टूट रहा है, जहां 18 घंटे के अलर्ट के बीच ऐसी बारिश हुई कि सड़कें झरने में तब्दील हो गई। ये तस्वीर शिमला के संजौली इलाके की है, जहां ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सड़कें नाले में तब्दील हो गईं और फिर पानी इस तरह से गिरने लगा जैसे मानो कोई झरना हो। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों को निकलने में कितनी परेशानी आ रही है, लेकिन ये हाल एक गली एक सड़क का नहीं है। हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में इसी तरह के हालात हैं। बता दें कि शिमला में मौसम विभाग ने अगले 18 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है, मतलब हालात इससे भी भयावह हो सकते हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है, लेकिन पहाड़ी इलाके और दुर्गम इलाकों में सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई है, जहां लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में आज शामिल होंगे अखिलेश यादव। छपरा से आरा तक राहुल, तेजस्वी, अखिलेश करेंगे रोड शो। आरा में तीनों नेता रैली को संबोधित भी करेंगे। थोड़ी ही देर बाद आज छपरा से यात्रा की शुरुआत होगी और इसमें ये तीनों बड़े चेहरे शामिल नजर आएंगे। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश रोड शो भी करेंगे और संबोधित भी करेंगे। इस बार जो बिहार की आवाज सुनाई दे रही है देश में, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। हमें खुशी है कि अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। अवध से हटाया है बीजेपी को, मगध से भी बीजेपी हटेगी। लखनऊ में रेप का एक मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम लड़की धोखे से अपनी हिंदू दोस्त को अपने बॉयफ्रेंड के घर ले गई, वहां उसे ब्लैकमेल कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवती ने पीड़िता को मिलने के लिए कैसरबाग बुलाया था, जहां मिलने के बाद सकीबा नाम की युवती उसे एक और कमरे पर ले गई, जहां पीछे से सकीबा का बॉयफ्रेंड आ गया और फिर हिंदू लड़की को कमरे में बंद कर लिया और बिना कपड़े के वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा। जब वीडियो की वो बन गई थी, फिर उसके बाद मेरे हाथ पकड़ के धमकी देने लगा कि वीडियो वायरल कर दूंगा, मैं ऐसा कर लूं, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। जब पीड़िता घबराई हुई घर पहुंची और रेप की बात अपने परिजनों को बताई तो हड़कंप मच गया। पीड़िता के परिजनों ने रेप की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शकीबा और उसके बॉयफ्रेंड अली को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की से पीड़िता की जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। बारिश के बीच जम्मू से अब तक सिर्फ डराने वाली तस्वीरें ही सामने आई हैं, लेकिन अब इस खबर में आपको बता दूं कि एक सुकून वाली खबर भी आई है, जिसमें तवी पुल का एक हिस्सा बह गया था, उसे सेना ने मोर्चा संभालकर फिर से खड़ा कर दिया है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब तवी पुल का एक हिस्सा सैलाब में बह गया था, जिसके बाद कई गाड़ियां गड्ढे में फंस गई थी। तब से पुल पर लोगों की आवाजाही बंद थी, लेकिन सेना ने ऐसा मोर्चा संभाला कि महज 12 घंटों के भीतर तवी नदी पर पुल को फिर से शुरू कर दिया। 12 घंटे 100 जवान और भारत माता के जयघोष के बीच हुए इस पुल के निर्माण को देखकर हर कोई कह रहा है कि चाहे सैलाब आए या तूफान, सेना है ना। क्योंकि जिस तरह इस पुल का निर्माण सेना की टाइगर डिवीजन के इंजीनियर्स ने किया है, वो कमाल है। यूपी के मुरादाबाद में सर्वोदय विद्यालय के बाहर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही शिक्षकों पर दुर्व्यवहार करने और जाति सूचक जैसे शब्द बोलने के आरोप लगाए। विद्यालय प्रबंधन से नाराज छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे छात्रों ने शिक्षकों और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये पूरा मामला मुरादाबाद के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का है, जहां पढ़ाई, पानी, खाने जैसी तमाम समस्याओं को लेकर
छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। इतना गंदा पानी था, ये मान लो पीला ही पीला पूरा पानी, उसमें गंदगी आ रही थी। तो किताबें वगैरह, ड्रेस वगैरह, कुछ भी चीज नहीं मिल रही यहाँ पे। स्कूल के अध्यापकों पर भी छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए। हमारे टीचर ऐसे हैं कि हमें पढ़ाते तो कम है, सुनाते ज्यादा, जलील ज्यादा करते हैं। ये कहते हैं तुम यहाँ से खाने आते हो, पढ़ने नहीं आते। एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ कुछ शिक्षक पतीला लगाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में वनवास आता है तो जाता भी है। उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि जिसे अपना समझा वो पराया हो जाता है। बड़ी बात यहां पर वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी की कद्दावर नेता, उन्होंने कही है। मन पर विजय पाने वाला सच्चा साधक है और कहा कि वनवास व्यक्ति के जीवन में आता है तो जाता भी है। वनवास आता जाता रहता है। ये अजीब है कि जिसे अपना समझा वो पराया हो जाता है, लेकिन मन पर विजय पाने वाला सच्चा साधक है। आजकल की दुनिया बड़ी अजीब है। आप भी यही कह रहे थे। वहां से शुरू हुआ है कि जिसको अपन ने अपना समझा है वो आखिर में पराया भी हो जाता है। हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है, तो अगर वो आई है तो जाएगी भी। तो वनवास भी कोई स्थायी नहीं है, आएगा तो जाएगा भी। इसलिए किसी के मन के अंदर गठान बांधकर बैठने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी तो ऊपर है तो कभी नीचे। यूपी के सीतापुर में बाघ का आतंक लोगों में दहशत मचाए हुए है। आलम यह है कि लोग जागते हुए रात बिता रहे हैं। बाघ अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सीतापुर के महोली क्षेत्र के बसारा गांव में किसान की बाघ ने जान ले ली। किसान खेत में जुताई कर रहा था, तभी बाघ ने अचानक हमला कर दिया। किसान की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती दौर में वन विभाग जो नकारता रहा कि यहाँ पर बाघ नहीं है, आज आलम यह है कि ये दूसरा शिकार बाघ के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले बाघ ने नरनी गांव में 22 अगस्त को सौरभ दीक्षित नाम के शख्स को शिकार बनाया था, लेकिन एक के बाद एक हो रहे हमले के बाद गांव वालों में डर का माहौल है। वहीं इन सब के बीच महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी हाथों में राइफल लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी टीम के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको सजग करता हूँ कि रात में ना निकले, दिन में ही निकले। लेकिन गांव वालों में वन विभाग की टीम को लेकर खासी नाराजगी है, क्योंकि बाघ पिछले कई दिन से आतंक मचाए हुए है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम उसे पकड़ नहीं पाई है। अब खबर कानपुर से है, जहां एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ पहले झगड़ा हुआ और फिर यह घटना सामने आई। यही वो गाड़ी है जिससे पिथौरागढ़ के रहने वाले सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की डेड बॉडी मिली है। बताया जा रहा है कि कानपुर में उनकी ससुराल थी और वो अपनी पत्नी से मिलने कानपुर आए थे। ये भी जानकारी मिली कि जब वो अपनी पत्नी शशि से मिलने किदवई नगर पहुंचे तो पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसकी सूचना खुद उनकी पत्नी ने किदवई नगर थाने को दी। दूसरी तरफ पुलिस को जानकारी मिली कि जीआरपी थाने के सामने एक हेक्टर गाड़ी काफी समय से खड़ी है, जिसके अंदर एक शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा है। पुलिस ने जब गाड़ी को खोलकर देखा तो सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब जांच के बाद ही इस संदिग्ध मौत से पर्दा हट पाएगा। सोशल मीडिया पर रील बनाने का खुमार युवाओं में ही नहीं, वर्दी वालों पर भी चढ़ रहा है। नियम कायदों को ताक पर रखकर जमकर अनुशासनहीनता की जा रही है, और वो भी तब जब हरदा जिले के अधिकारियों की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि वर्दी में रील न बनाई जाए। लेकिन करताना में तैनात एसआई अनिल गुर्जर और आरआई रजनी गुर्जर को तो न जाने इस तरह के किसी आदेश की चिंता है भी या नहीं। फिल्मी गानों पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसी रीलें हैं जो दोनों ने साथ मिलकर बनाई हैं। वर्दी की हनक और ठसक दिखाने के चक्कर में इन दोनों ने पुलिस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। जानकारी के मुताबिक आईजी नर्मदापुरम ने इस संबंध में जोन के एसपी को 9 जुलाई को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कार्रवाई का जिक्र है।
मध्य प्रदेश के कटनी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इस वीडियो में गिरफ्तारी के बाद भी 2 युवक टशन दिखाते नजर आए। दावा है कि ये वीडियो शहर के जिला अस्पताल और जिला न्यायालय परिसर के बीच बनाया गया। वायरल वीडियो में साफ दिखा कि पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पेशी के लिए ले जा रही थी। दोनों के हाथों में हथकड़ी थी और पुलिस उनके साथ चल रही थी, जबकि उनके साथी इसका वीडियो बना रहे थे। ऐसा लगा जैसे आरोपियों में कानून का कोई खौफ ही नहीं है। हैरानी की बात यह भी है कि पुलिस भी आरोपियों के साथ मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भी रील बनाने से नहीं रोका। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ने श्री राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर बड़ी जानकारी दी। कहा कि मंदिर में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ श्री राम मंदिर का अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम है ध्वजारोहण। हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि राम विवाह पंचमी को 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण करेंगे। मंदिर की दृष्टि से ये एक अंतिम कार्यक्रम, सार्वजनिक अंतिम कार्यक्रम होगा। राजस्थान के अजमेर में हत्या की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर बवाल मचाया। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा और हाईवे भी जाम कर दिया। पुलिस की गाड़ी के टूटे शीशे, हाईवे में रास्ता रोके बैठे प्रदर्शनकारी, हाथों में बैनर लिए पुलिस से बहसबाजी करते लोगों को देखिए। जमीन पर बिखरे पत्थरों को देखिए। दरअसल कुछ दिन पहले अजमेर के किशनगढ़ इलाके में मासूम खुशीराम की हत्या से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 12वीं क्लास के एक छात्र को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मासूम खुशीराम की हत्या में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाए। काफी देर हंगामा और बवाल मचने के बाद पुलिस अधिकारियों के मनाने और सख्ती दिखाने पर प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म किया, जिसके बाद हाईवे फिर से चालू हो सका। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक बस में अचानक आग लग गई। बस में आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बीच सड़क पर ये बस धू-धू कर जलने लगी। यह हादसा शहर के शांतिपुरम जंक्शन इलाके में हुआ। अच्छी बात ये रही कि बस में आग लगते ही उसमें बैठे सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आसपास के लोगों को वहां से दूर हटा दिया। आग इतनी तेज थी कि दमकल की गाड़ी आने से पहले ही पूरी बस जलकर राख हो गई। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां शराब के नशे में पिता ने 7 महीने के बच्चे की जान ले ली। शराबी पिता को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जापान की, जहां प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर है और ये औपचारिक तौर पर सभी से मिलते हुए, फोटो खिंचवाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। आज उनके जापान दौरे का ये दूसरा दिन है। 2 दिन की जापान की यात्रा और आज दोपहर फिर वो चीन के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो एससीओ सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अगर आज के पीएम के कार्यक्रम की बात करें तो पीएम थोड़ी देर बाद बुलेट ट्रेन की सवारी भी करेंगे। जापानी पीएम उनके साथ रहेंगे। सेंडाई शहर तक बुलेट ट्रेन की सवारी करेंगे और उसके बाद वो जापान के पीएम इशिबा के ग्रीष्मकालीन आवास का भी रुख करेंगे। तो आज जापान दौरे का पीएम मोदी का दूसरा दिन। आज का ये दौरा बेहद खास। आज के दिन की अगर बात करें दौरे के, सेंदाई शहर तक बुलेट ट्रेन सफर करेंगे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ, और दोनों ही नेता इस हाई स्पीड सफर के जरिए भारत जापान साझेदारी को नई दिशा भी देंगे। दोपहर में एससीओ की बैठक के लिए चीन रवाना होंगे पीएम मोदी। भारत के लिए एक नया अध्याय है, क्योंकि जिस तकनीक को आज देखेंगे पीएम मोदी, जो बुलेट ट्रेन की तकनीक है, वो आने वाले सालों में भारत के मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर भी दौड़ेगी। तो शिनकानसेन ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। और आपको दिखाएंगे तस्वीरें आगे भी पीएम मोदी जिस तरह से बुलेट ट्रेन का सफर करेंगे और आज
जो भी उनका कार्यक्रम रहेगा अपडेट्स आपको देते रहेंगे। राजस्थान के बीकानेर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक नशेड़ी को शराब नहीं मिली तो उसने आधी रात को ठेका ही फूंक दिया। सीसीटीवी में दिखा कि रात करीब 12 बजे शराबी शराब लेने ठेके पर पहुंचा। क्योंकि समय ज्यादा हो गया था तो इसीलिए दुकानदार ने शराब देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद ये युवक दोबारा लौटा और अपने साथ एक बोतल भी लाया जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। युवक ने पहले पूरी दुकान पर पेट्रोल छिड़का, फिर उसके बाद आग लगा दी। देखते ही देखते ठेके में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दरअसल बीकानेर में इन दिनों रात 8 बजे तक ही शराब की दुकानें ठेके बंद हो जाते हैं। इसी वजह से ये नशेड़ी परेशान था। बहरहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं यूपी के प्रयागराज में एक लड़की बिजली के टावर पर चढ़ गई और शादी कराने की जिद करने लगी। उसने धमकी दी कि अगर उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं कराई गई तो वो टावर से कूद जाएगी। जिसने भी इस लड़की को बिजली की हाई टेंशन लाइन पर बवाल मचाते देखा, उसकी सांसें फूल गई। लेकिन लड़की मानने को तैयार ही नहीं। हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ी ये लड़की जिद करने लगी कि प्रेमी से उसकी शादी करवा दो। जिसको पता चला वो टावर के नीचे पहुंच गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। काफी देर तक मान मनोबल का दौर चला। आखिरकार लड़की मानी और नीचे आई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के अमरोहा में एक और बेटी दहेज लोभियों का शिकार हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुलफिजा की शादी 1 साल पहले ही परवेज से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही गुलफिजा को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। पति के साथ सास ससुर भी गुलफिजा के परिवार वालों से 10 लाख नगद और कार की मांग करने लगे। इसी बात पर आए दिन पति पत्नी के बीच बहस होती। कुछ दिन पहले ही आरोपी परवेज ने अपनी पत्नी को जबरन तेजाब पिला दिया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर किया, लेकिन गुलफिजा की जान नहीं बच पाई। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। जापान के 16 प्रांतों के गवर्नर से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। अभी थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी देखने को मिला है। राज्य प्रांत सहयोग, भारत जापान मैत्री का महत्वपूर्ण स्तंभ। एक सार्थक यात्रा के दौरान सकारात्मक परिणाम। आने वाले समय में भारत जापान मैत्री नई ऊंचाइयों को छुए। उन्होंने लिखा कि यही कारण है कि कल 15वें वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर एक अलग पहल शुरू की गई। व्यापार, नवाचार, उद्यमिता आदि क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। स्टार्टअप, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे भविष्य के क्षेत्र भी लाभकारी हो सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब 16 प्रांतों के गवर्नर से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। यूपी के बस्ती का जिला अस्पताल उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब डॉक्टर्स के दो गुटों के बीच जबरदस्त बवाल हो गया। मामला तब बढ़ गया जब सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार ने डॉक्टर तैयब अंसारी पर हाथ उठा दिए, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ पहुंची, जिसके बाद पूरा अस्पताल परिसर रणभूमि में तब्दील हो गया। थोड़ी देर बाद अस्पताल के दूसरे स्टाफ भी वहां पहुंच गए और काफी कोशिश के बाद दोनों को अलग कराया। बाद में डॉक्टर तैयब अंसारी कोतवाली पहुंचे और सीएमएस के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अब दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। वहीं फिरोजपुर में रेस्क्यू के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही एक बोट पलट गई, जिस पर तुरंत सेना के जवानों ने तत्परता दिखाई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल बोट पर करीब 10 लोग सवार थे, लेकिन अचानक बोट का बैलेंस बिगड़ गया और इससे पहले नाव में सवार लोगों को कुछ समझ आता नाव पलट गई, जिससे हड़कंप मच गया। नाव पलटते ही सेना के जवानों ने तत्परता दिखाई और नाव से पानी में गिरे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि नाव पलटने से उसमें मौजूद काफी सामान पानी में बह गया। मामला फिरोजपुर के किलचा गांव का है। मध्य प्रदेश के रीवा में देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बीचों बीच दो बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया और काफी देर तक फिल्मी स्टाइल में सिपाही को कार के बोनट पर लटकाए रखा। ये पूरी वारदात इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि दो युवक कार से उतरे और कांस्टेबल अतुल से मारपीट करने लगे। एक पल के लिए लोगों को लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया,
लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को दहला दिया। आरोपियों ने सिपाही को जबरन कार की बोनट पर पटक दिया और फिल्मी स्टाइल में कार को तेज रफ्तार से दौड़ाने लगे। खैर कुछ समय बाद पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी आदित्य केसरवानी और ध्रुव श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। वहीं यूपी के बिजनौर से सड़क पर शराब पीने का वीडियो सामने आया है। किसी की परवाह किए बिना शराबियों ने सड़क पर ही महफिल सजा दी थी। वहीं कार में बैठे एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। 1, 2 और 3 शराबी सड़क पर शराब पी रहे थे और बगल से कार गुजर रही थी। इन तीनों को ना तो अपनी जान की फिक्र थी और ना ही इनके अंदर कानून का कोई खौफ था। काफी देर तक सड़क पर बैठकर जाम छलकाते रहे। सबसे पहले 2 दोस्त आए और शराब लेकर सड़क पर बैठ गए। तीसरा कार के अंदर से कुछ निकाल रहा था। कार की हेडलाइट ऑन करके तीसरा भी जाम छलकाने लगा और तीनों यार मिलकर चलती रोड पर पैग लगाने लगे। ये सड़क बिजनौर थाना कोतवाली शहर की है। इसी से होकर लोग रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। देहरादून में उस वक्त हंगामा मच गया जब सेलाकोई इलाके में 2 पक्षों में लड़ाई हो गई। इस दौरान गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस में दोनों ही गुटों ने शिकायत दी है। धू कर जल उठी गाड़ी में भरे थे जानवरों के अवशेष। बताया जा रहा है कि मरे हुए जानवरों के अवशेषों को डिस्पोज करने के लिए गाड़ी निकली थी। जिला पंचायत की सहमति से निकली इस गाड़ी पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की नजर पड़ गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसे गौवंश का अपमान बताते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। फिलहाल दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है।